स्क्रीन तो दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, सारा फॉर्मूला याद कर लिया? यस सर, बोल रहे ना सर, जो हाफ वाला है ना हम्म। सर, वो वाला एक बार से और बताइएगा ना। ठीक है, सब बता देंगे वापस से। एक मिनट रुक जाओ। अंकित से चले गए क्या? ये अंकित सर को जो सेंड किया है ना, वो अंकित सर को सेंड कर दीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। हाँ बताओ, क्या दिक्कत था? सर हाफ फॉर्मूला जो आप बता रहे थे ना सर। अच्छा हाँ, वो तो फॉर्मूला लिख दिए थे हाँ हम लोग, ज़्यादा बोले थे याद करने की कोशिश करना, याद होगा तो ठीक है। मतलब कई बार से होता है ना। कहाँ यहाँ पे लिखे थे ना? यस सर। ठीक है। क्या इसमें दिक्कत हो रहा है? सर समझ नहीं आ रहा है सर, इसको एक बार से और बताइएगा ना सर। जैसे कि फॉर्मूला है, ठीक है। सपोज अगर मान ले तुमको लिखा रहे अंडर रूट 1 माइनस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यस सर। माइनस कॉस थीटा। कहाँ गया था हाफ एंगल फॉर्मूला वाला? हाँ ठीक है, ये है। तुम बोले थे कि अगर इसको सॉल्व करना रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे? तो हमको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कई बार ऐसे आएंगे कि अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते थे हम लोग, 2 sin स्क्वायर थीटा/2। आपको जब भी ऐसे रहेगा ना अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हाफ एंगल में हम लोग तोड़ सकते हैं। यस फॉर्मूला है, सर। इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। तो आपका आ जाएगा √2 × sin थीटा/2। इसको और क्वेश्चंस करेंगे ना तो पता चलेगा कहाँ कहाँ हम लोग को यूज करना है। यस सर। ठीक है, कहीं भी सर दिखा रहेगा इस तरह। आपको हम जो आप बोले थे बनाने सर, हम हाँ आपको भेजे थे। देखा मैं अभी, अभी देखा मैं उसको, चेक नहीं किया हूँ। बहुत अच्छी बात है, उसको मैं चेक कर लेंगे मतलब अभी थोड़ा देर ओके। में। ठीक है, ठीक किए थे, मैं कुछ कुछ देखा था, कुछ कुछ तो सही था। बाकी बहुत अच्छा लगा कि तुम करके भेजो सारा। इस तरह से मेहनत करते रहो। समझ में आया था ना कल सब कुछ? यस सर, कल सब कुछ समझ आया था सर। ठीक है, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो। 2 साल तक मेहनत करोगे तो अपने आप अच्छा हो जाओगे। वो अच्छा ही हो यार, इतना बुरा नहीं है। शुरू करते हैं, कहाँ से करें? क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। हाँ, इसमें एक चीज हम बताना भूल गए थे कि एक चीज और इसमें ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है, पहले ये कर लेते हैं। कुछ और फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं हम लोग। कुछ यस और सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ठीक है। उन सबका फॉर्मूला को हम लोग जब यूज करेंगे ना, डेरिवेशन को देखना नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन तो आपको है भी मेडिकल के, और फिजिक्स में पढ़ते भी नहीं है डेरिवेशन हम लोग। मैथ्स में भी नहीं पढ़ते ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के डेरिवेशन, क्या पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल ही होते हैं, लेकिन उसका ज्यादा काम है नहीं तो पढ़ते नहीं है। क्या बाहर हो जी? नहीं सर सर, मतलब मेरा रूम जो है ना, उसके बगल से रोड है सर। अच्छा अच्छा, चलो कुछ फॉर्मूला हम लोग और लगे था। साइन, क्या हो रहा है, sin A+B। मान लो कि कोई इस तरह से है, sin θ1 + θ2, A+B सब क्या है, एंगल है। साइन के अंदर जितने भी रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जितने भी रहते हैं, सब क्या रहता है, एंगल रहते हैं। हम्म। sin A+B का फॉर्मूला होता है, इसको ब्रेक करके लिखना हो तो हम लिखते हैं इसको sin A × cos B + cos A × sin B। याद रखना है, sin A × cos B + cos A × sin B। साइन भी। ठीक है। अच्छा सर, कल आप डेल्टा बता रहे थे सर, डेल्टा होता है क्या है?
डेल्टा कहाँ बता रहे थे कल? नहीं नहीं सर, एक और क्लास हुआ था ना शाम में। हाँ वो शाम में हम नहीं बता रहे थे सर, दूसरा सर होंगे। सौरभ सर क्लास अच्छा। लेते हैं। अब क्या पढ़ा रहे थे मेरे को ध्यान नहीं है। तो वो यूनिट एंड डायमेंशन था सर, एरर। एरर में डेल्टा? अच्छा यस तुम सर। यूनिट एंड डायमेंशन के क्लासेस कर रहे हो, समझ में आ रहा यस है। सर। सर अभी तो कल एक बार एरर का बस किए सर, और अभी वैसा कुछ नहीं। तो ऐसे करो, करते रहो, थोड़ा मेहनत करते रहना। मतलब अभी डिफिकल्टीज होगा क्योंकि तुम बेसिक अभी पढ़े नहीं हो और आगे की चीजें पढ़ रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। अभी यस टाइम भी सर। है ही, तो उसको करते रहो। जो भी बचेगा ना, यस सर। मतलब समझ में नहीं आएगा, वो हम तुमको अलग से समझा दिया करेंगे या फिर वही सर समझा दिया करेंगे। अभी मतलब यस ऐसा तो सर। सोचोगे कि पूरा समझ में आया, तो पूरा तो नहीं आएगा। दिक्कत तो यस होगा, सर। लेकिन उसको तो थोड़ा थोड़ा समझते रहो। धीरे धीरे वो अपने आप समझ में आने लगेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन उसमें शायद ये क्या 2 क्लास आगे बढ़ गया है। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको करते रहो। अरे सर, बंद किया क्या कुछ? स्विच बंद मत कीजिएगा वहां से। डेल्टा ऐसे हम लोग चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा क्या करते हैं हम लोग? चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिख रहे थे, ऐसे ऐसे लिख रहे थे। सर आप ये जो ट्रायंगल बनाया ना सर, वो। ये वाला। यस सर। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा एक्स, ऐसे लिख रहे हो कुछ नहीं। यस डेल्टा सर। एक्स यस ऐसा। सर। तो डेल्टा एक्स क्या होता है? बेसिकली चेंज होता है। मान लो कि यह x1, और यहाँ से तुम मूव करते करते यहाँ पहुंच गए x2 पे। तो हम यस बोलेंगे सर। चेंज कितना हुआ, तो चेंज क्या होगा, x2 माइनस x1। ये जो यहाँ से यहाँ यस तक सर। डिस्टेंस हुआ। तो किसी में जो चेंज होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल एक्स। डेल एक्स मतलब अच्छा। बेसिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। आप उसमें यस पढ़ सर। रहे हो कि फ्रैक्शनल चेंज पढ़ रहे होगे सब, डेल्टा एक्स बाई एक्स ऐसा पढ़ रहे होगे ऐसे करके। यस सर। तो बेसिकली मान लो कि किसी यूनिट को हम लोग मेजर कर रहे थे। सपोज दैट किसी चीज को हम लोग मेजर कर रहे थे, लेंथ को मेजर कर रहे थे। ठीक है, एक्चुअल इसका लेंथ का था 10 मीटर। लेकिन उसमें क्या होता है, एरर में क्या होता है, थोड़ा हम लोग स्केल खराब है तो थोड़ा हम लोग ज्यादा मेजर कर लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ यस यहाँ ज्यादा कर लेते हैं या फिर कम कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो 10 के जगह पे आपने 10.1 मीटर मेजर कर लिया गलती से। तो ये चेंज क्या कितना आ गया, चेंज कितना आ गया, तो 0.1 मीटर का चेंज आ गया। ठीक है, चेंज आया किसमें, तो ओरिजिनल लेंथ में। डेल्टा एक्स वाई जक्स करते हैं, 10 बाई ए हो गया। ऐसे करके इसको बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बोलते हैं। जब भी चेंज दिखाना होगा ना, तो उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा मतलब होता है सर। डिफरेंस। इसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस जैसे कि ये हो गया 9.9 हो गया। मान लो कि तूने मेजर किया, थोड़ा ना हमेशा ज्यादा मेजर करोगे, कभी कभी कम भी मेजर कर सकते हो ना। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स बोलेंगे तो डेल्टा एक्स अगेन कितना हो सर। जाएगा, 0.1। ठीक है, इसको माइनस लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बेसिकली डिफरेंस को दिखाते हैं। ठीक है, डिफरेंस को हम लोग दिखाते हैं कि कितना डिफरेंस आया। और कोई डाउट है क्या, इधर शुरू करें? नो सर, और आप अपने को सर। उधर पढ़ते रहना, अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो हम स्टार्टिंग में इधर आना, तो अपना डिस्कस कर लेंगे अपना थोड़ा बहुत। हम लोग यहाँ पढ़ते यस। रहेंगे और तुम्हारा डिस्कस भी करते रहेंगे। देखो यस सर। पढ़ने वाले बच्चे हम लोग को पसंद आते हैं। अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार है। यस और सर। मेडिकल का एग्जाम इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। तो 2 साल तक बहुत जम के मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। इसमें बोलता हूँ अगर ये चीज होता, साइन ए माइनस बी, साइन, सौरभ सर 3 बजे क्लास उनका, कॉल कर लीजिए ना। साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला बस चेंज होगा कि ए साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। कॉस ए इंटू साइन बी। कल भी हम लोग लिखे थे ना, प्लस वाला लेंगे तो रेड वाला लेंगे, माइनस लेंगे तो बस यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, उसी तरह अच्छा। से हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको उल्टा मत कर लेना कि साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। इसी फॉर्म में लिखना कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए माइनस इंटू, साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ जब प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कॉस माइनस। ए माइनस बी का हमको लिखना होगा तो क्या होगा,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे ए प्लस भी लिखेंगे तो माइनस आएगा, और जब ए माइनस भी लिखेंगे तो प्लस आएगा। कॉस है तो कॉस से शुरू करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बस याद करने का तरीका है। आओ अपना नया तरीका ढूंढ लो। एक हम लोग पढ़ेंगे tan ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग माइनस पुट करेंगे, देखो थोड़ा शायद मौसम खराब हो रखा है तो लाइट जा सकता है, और लाइट यस जाएगा तो सर। थोड़ा बहुत वेट कर लेना, ठीक है। tan ए प्लस बी, अगर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर tan ए माइनस बी फुल तो क्या बोलोगे फॉर्मूला, tan ए माइनस tan बी डिवाइड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। मतलब सर बस यहाँ अगर माइनस रहेगा तो टेन ए माइनस टेन बी, और हम्म, वन प्लस टेन ए। प्लस tan बी, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखो और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ए इक्वल टू बी पुट करता हूँ, ए इक्वल टू बी जी। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि हमको पूछे साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमें दोनों एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। आप यस सर। साइन 60 का वही वैल्यू आएगा जो कि ये साइन फॉर्मूला 30 लगाओगे का। ना, साइन 30 इंटू कॉस 30 प्लस, पूरा पुट कर दो, कॉस 30 इंटू साइन 30, कॉस 30 इंटू साइन 30, दोनों को सॉल्व करोगे तो सेम ही फॉर्मूला आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो पूछ रहा हूँ कि ऊपर वाले फॉर्मूला में ए इक्वल टू बी पुट करते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूला हम लोग ए इक्वल टू बी पुट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। क्या आएगा, मतलब ए की जगह बी को पुट करना पड़ेगा सर। ए की जगह बी पुट कर लो, बी की जगह पे ए पुट कर लो, बी की जगह पे ए पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ तो जरा। अच्छा। जूम ठीक है ना, कि और जूम करना है, स्क्रीन में दिख रहा है सही से, सर मतलब, सही से दिख रहा है सर। ठीक है। तो पुट करो तो साइन क्या हो बी। जाएगा, हम इधर सिर्फ एलएचएस में लिख देते हैं, आरएचएस में तुमको खुद लिखना है, ठीक है। ठीक है सर। साइन, देखो माइनस वाला नहीं लेंगे तो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो सब कुछ जीरो आ जाएगा। अगर बी इक्वल टू ए पुट करते तो क्या आएगा, साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस ए मतलब कितना, साइन 2 ए। यस सर। तो बताओ तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस कॉस ए से। प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों सेम हो गया ना, साइन ए इंटू यस सर। कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो कितना आ जाएगा, टू, फिर वन। मारेंगे, टू साइन ए इंटू कॉस ए ना, अच्छा। यस। टू साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से। ये अपना हाफ एंगल फॉर्मूला ही था ना, यस सर, हाफ एंगल पर। इक्वल फिर टू उसी में टू थोड़ा इंटू दिक्कत साइन है थीटा हाफ इंटू एंगल में। कॉस थीटा। उस तरह से देखो कॉस वाला ही पुट करो तो कॉस वाला भी आएगा, कॉस ए प्लस ए कितना, 2 ए, देखो तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, यस सर। कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन। वहां भी जी। पढ़े थे हम लोग, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कन्वर्ट करके हम लोग 2 3 बार लिखे। साइन। उससे पुट करो तो जरा, tan 2a कितना आएगा, tan a प्लस tan a, टेन ए प्लस टेन ए सर, टू टेन ए। tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू वन tan a, माइनस टू टेन ए। तो क्या हो जाएगा, tan 2 tan, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan माइनस a कितना टेन हो जाएगा, टू। tan स्क्वायर ना, x इंटू एक्स अच्छा, कितना होगा, इंटू है सर, तब स्क्वायर रहेगा सर। तो तुमको इंटू नहीं सर दिख रहा टेन है क्या, स्क्वायर। प्लस दिख रहा है क्या, नहीं नहीं सर, वो टेन मतलब आप टी अच्छा प्लस। अच्छा, तो तुम तो याद किया, तो कल भी लिखे थे हम लोग, tan a इंटू tan b,
ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, तो ये ऊपर से फॉर्मूला आ गया। यस सर। ये आपका मतलब ऑलमोस्ट ट्रिगोमेट्री खत्म हो गया है। ये अपने बुकलेट में कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उनको सॉल्व करना। कुछ एग्जांपल फिर भी हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, यस सर। करो तो। अगर आपको साइन 75 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? निकालते हैं सर। निकालो। हम्म, सर हाफ आएगा सर। क्या बोले? सर हाफ साइन 45 प्लस साइन 30। 45 प्लस 30। कितना बोले? 75 बोले ना? यस सर। हाँ तो सर तो आंसर हाफ रहेगा ना, 30 हाफ रहता है साइन का ना। आ जाएगा, कितना आ जाएगा? देख लो, थोड़ा गलती है हमको लगता है। सर एक बार आप देखिए ना सर। हम ही देखे हैं, तुम निकालो। कर तो शुरू सर किए हो हम तो सही से, निकाले अपने को सर, एक बार 75 का आप वैल्यू नहीं देखिए। पढ़े हैं। लेकिन देखो, हम लोग जो ऊपर फॉर्मूला पढ़े साइन ए प्लस बी, ठीक है, क्या इस एंगल को हम तोड़ सकते यस हैं ए सर। प्लस बी के फॉर्म में, जहां पे ए का भी वैल्यू पता हो, बी का भी वैल्यू पता हो? तो अगर इसको हम लोग लिख देते हैं साइन, कितना लिख दे, 45 प्लस 30, नहीं, कितना लिखे बताओ? सर 45 प्लस 30 तो मतलब, दोनों का वैल्यू मालूम है ना सर। हाँ बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। 45 प्लस 30, तो सर देखो हमको 45 ये का जो वन फॉर्मूला बाई रूट जोड़ेंगे तो हम टू लोग क्या आ होगा। जाएगा, साइन 45 कॉस 45 साइन 30 कॉस 30 का फॉर्म में आएगा। हमको सबका फॉर्मूला पता है, सबका वैल्यू पता यस है, सर। सॉरी। तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, साइन 45 साइन ए इंटू कॉस बी, बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बताओ कितना आएगा? सर साइन साइन 45 आपका कितना होता है? 1/√2। 1/√2 और साइन 30 होता है सर हाफ। वन बाई साइन टू 30 हाफ होता है क्या? सर 1/2 सर। नहीं नहीं, साइन 45 बताओ, 1/√2 1/√2। इंटू कॉस 30 बताओ कितना होगा? सर कॉस 30 आपका होगा सर √3/2। तो अभी तुम क्या बता रहे थे? सर हम साइन का बता रहे थे सर। तो अगेन कॉस 45 सेम ही रहेगा, वन बाई रूट यस टू सर कॉस 45 साइन 30 हो जाएगा सर 1/2। साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/। बाई टू। बताओ कितना हो जाएगा? नीचे तो देखो 2√2 हो गया, एलसीएम आ जाएगा 2√2। यस एलसीएम सर। कितना आ जाएगा, 2√2। ऊपर क्या बचेगा, √3 + 1, √3 + 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आप जो निकाल रहे थे वो गलत आया था, क्यों गलत, कहाँ गलती हो गया था? इस दोनों को सर सॉल्व हम करो। लोगों ने आपको डायरेक्ट कर रहे थे सर, थर्ड का वैल्यू दिए। चलो निकालो तो। अब हम करके नहीं बताएंगे, अब करके तुम देखो सबका, अब आंसर बताते जाओ। हम किताब से क्वेश्चन दिया तो आंसर हमको पता है, ठीक है, सॉल्व यस नहीं सर। करेंगे। बुक में कुछ क्वेश्चंस था वो। साइन 420 है ना सर। हाँ, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी में नहीं करना है। कोई क्लास नहीं चल रहा, डॉट टाइप का ही है, आराम से देते रहो। सीखना इंपॉर्टेंट है। साइन 210 का वैल्यू कितना होगा? और क्या देते हैं, tan 120 डिग्री का।
क्वेश्चन लिख लिए? यस सर। सर बोल रहे हैं जैसे साइन 420 है सर, हम लोग तो 90 तक पढ़े सर, 90 90 प्लस करेंगे तो होगा ही नहीं। हम लोग क्या पढ़े थे कल? 360 प्लस थीटा कर सकते हैं, 360 माइनस थीटा कर सकते हैं। यस सर। तो क्या कर सकते हैं, 360 प्लस 60 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? कल क्यों पढ़ा रहे थे साइन? 420 सर। साइन 360 प्लस 60 हम लोग कल पढ़ाए थे। यस सर। साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा? कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये? सर ये आपका जाएगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में सर। फोर्थ। 360 फर्स्ट। प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना? फर्स्ट में आएगा सर। और तुमको बताए थे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट सर। 360 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो साइन तो किस में जाएगा, साइन में जाएगा। 90 और यस 270 सर। कितना देता ना? ये तो जाएगा साइन थीटा। थीटा की जगह को क्या पुट करेंगे, 60 डिग्री। अब साइन देखना है, इसका प्लस होगा कि माइनस होगा, तो क्या पहुंचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी सर फर्स्ट पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट में ऑल ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे सर। साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2। साइन 60। √3/2 रहेगा सर। इसको बताओ। इसको लिख सकते हैं साइन 360 - 30 +30। यस सर, ये वाला हो जाएगा सर अब। इसको क्या लिख सकते हैं? सर ये आपका 210 है ना सर, तो 210 270 माइनस कर सकते हैं सर। 270 कर सकते हैं, 180 + 30 कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा ना। यस सर, वो भी होगा। इसको क्या कर सकते हैं, 90 + 30 कर सकता है, 180 - सर वो 60 कर वाला तो सकता बना है। रहे सर, 10 वाला ही बना रहे हैं। इसको भी क्या कर सकता है, 90 + 30 कर दो। ठीक है, 180 - सर 60 ये कर तो दो। आपको इससे मिलेगा ना सर, 10A + 10B। 10A + B क्यों निकाल रहे हैं? सबसे सिंपल वाला तरीका देखना है ना। सबसे सिंपल क्या हो जाएगा, 10 180 - 60 कर सकते हैं। या फिर इसको हम यस लिख सर। सकते हैं 10 90 + 30 कर सकते हैं। तो ज्यादा सिंपल हो गया ना। हम लोग 10A + B क्यों कर दें, उससे भी आएगा। क्योंकि हमको डायरेक्ट पता नहीं सब चीजें, तो मान ले कि ये सब नहीं यस पहलू सर। पता होता, हम लोग लगाते हैं ना 10A + 10B। हमको तो इनको पता यस ही है सर। 180 360 वाला। अगर 180 360 से काम चल जाता है, मतलब 180 90 270 360 से काम चल जाता है, तो आराम से हम लोग सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 10 180 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड में। सर 10। 180 रहेगा तो tan किस में आ जाएगा, tan में आ जाएगा। अब सिग्नेचर साइन यस देख लो। सर। तो ये क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या यस होता सर। है, नेगेटिव। हमें तो बोला साइन इसको देख के देखना है, इसको देख के नहीं। तो क्या हो जाएगा, -tan थीटा। सर ये तो आपका माइनस में रहेगा सर, और tan 90 + क्योंकि थीटा क्या सेकंड होगा? क्वार्टर में सर साइन और कॉस सर आपका रहता है पॉजिटिव। हम्म। तो tan क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। उस तरह से यस tan सर। 90 + थीटा अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट tan कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस नेगेटिव सर। कॉट 30 डिग्री, क्योंकि tan 90 + थीटा 90 में क्या होता है, tan कॉट में जाता है। इसको हम लोग cot 30। सबका वैल्यू कितना आएगा, सेम ही आएगा, कितना आएगा? सेम रहेगा सर दोनों। बताओ वैल्यू कितना होगा। सर 1060 आपका होगा √3, और cot 30 होगा सर √3। दोनों सेम ही आएगा ना, बराबर लिख रखा है। सर 1060 √3 आएगा सर। 1060 √3 रूट आएगा, थ्री cot 30 भी कितना आएगा, √3 आएगा। इन सबकी वैल्यू यस सर। बराबर ही आना चाहिए ना। तो वैल्यू कितना हो यस जाएगा, सर। -√3। √3। ठीक है, ये समझ में आया? इस तरह से किसी भी एंगल का फॉर्मूला निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे उसका। यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर इसका। जैसे एक करके दिखाओ तो जरा। मैं बोलता हूँ साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ। साइन 15 डिग्री है सर। हाँ। हम्म।
निकाल लिया। तो बना रहे हैं सर। √3/2। कितना आया? √3/2 15 सर। √3 बाई टू। गलत कर दिया नहीं ना। सर, रुकिए सर। √3/2 √3 सर। रूट टू थ्री रूट बाई टू टू रूट टू सर। √3 - 1 आएगा शायद। √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि देखो कहाँ गलती किया, देखो देखो लिखे क्या, sin 45 माइनस 30। 30, यही लिखेंगे ना। यस सर। जो हम +75 पे निकाल रहे थे तो प्लस था यहाँ पे, जो हम लोग फॉर्मूला लिखाए थे उसमें क्या आया था, √3 + 1/2√2 आया था सॉल्व करके, आया था ना ऊपर। यस सर। यस सर। कहाँ गया, कहाँ गया, देखो यहाँ गया था ना। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 15 होगा तो क्या होगा, 45 - 30, सब चीज सेम ही यस रहेगा, सर। बस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करोगे, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस पुट करेंगे। तो कहाँ पे सर? अरे 15 जब करना होगा यहीं पे सॉल्व यस कर, सर, वो तो 45 - 30 रहेगा ना 30 से सर। करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 45 - 30 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस प्लस सर। वाला क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ वाला क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस। इसका जो आंसर होगा, कहाँ गया, ये जहाँ पे प्लस था, ये क्या हो जाएगा, प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। माइनस। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया करो, ऊपर से जितना पढ़ के आए हैं, काहे एक्स्ट्रा करना है। √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो थीटा बहुत बहुत छोटा हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, ठीक है, हमेशा थीटा किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे, यहाँ पे थीटा किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे। रेडियन। वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो, ठीक है, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा। मतलब थीटा बहुत बहुत स्मॉल हो तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1। जो कॉस क्यों होगी से, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, सर cos 0 डिग्री आपको 1 होगा सर। 1 होता है। अगर थीटा मान लो बहुत बहुत स्मॉल हो, टेंस टू 0 हो, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। 1। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर। देखो साइन 0, सॉरी, साइन 0 कितना होता है, समझो बस, इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं। साइन 0 कितना होता है, जीरो के आसपास, 1। मारेंगे बहुत। साइन 0 सर कितना साइन होता है, 0 0। ठीक है,
अगर कोई वैल्यू जस्ट जीरो से ज्यादा है तो क्या होगा, यस सर, ऑलमोस्ट उतना ही होगा। अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो क्या होगा, थीटा के उतना ही होगा सर। बराबर ही हो जाएगा। मान लो 0.001 ले लेते, तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0.001। वन। ठीक है, तो साइन थीटा किसका बराबर हो जाएगा, थीटा के। लेकिन यहाँ पे थीटा डिग्री में नहीं रखना, आपको किस में रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना, किस में रखना रेडियन। है, रेडियन में। तो जैसे नीचे क्वेश्चन दिया मैंने, साइन 1 डिग्री, tan 1 डिग्री और कॉस 1 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, इस सारे डिग्री को हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। पहले क्या कन्वर्ट रेडियन। करेंगे, रेडियन में। तो कितना आ जाएगा, साइन 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन लिख दूं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के साइन वन लिए डिग्री इंटू पाई बाई 180 से वन, मल्टीप्लाई कर पाई देते बाय हैं। सर 180। हाँ, तो क्या हो गया, एंगल रेडियन में हो गया। तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 180। 180। देखो पाई कितना होता है, 22 बाई 22 पाई 2/7, ये होता है ना, इंटू 180। यस सर। ये वैल्यू कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। क्या हो गया, बहुत बहुत छोटा हो गया। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो इस केस में क्या होगा, जो वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ऊपर वाले फॉर्मूला से क्या होगा, पाई बाई 180, पाई बाई 180। ऐसा नहीं कि साइन 1 डिग्री इक्वल टू 1 लिख देना, 80। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन, यहाँ थीटा क्या है, डिग्री में है ना, तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन। रेडियन। ठीक है, तो साइन 1 डिग्री इक्वल टू लेकिन ऑल, कॉस का तो सर वन ही रहेगा ना। हाँ वेरी गुड। कॉस को क्या होगा, इसको हम कन्वर्ट भी करते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉस वन। पाई बाई 180, वेरी वेरी स्मॉल है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट किसके बराबर, 1 के बराबर। और टेन बताओ, टेन कितना होगा, सर टेन आपका सर वही पाई बाय 18 रहेगा ना सर, वो भी वेरी तो गुड। आपको। ये भी क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180, डिग्री नहीं लिखना है जी, पाई बाई 180 ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180। ये इक्वल का साइन नहीं है, ऐसा करके देते हैं ना साइन, तो ऑलमोस्ट इक्वल का साइन होता है, मैथ्स में पढ़े होगे। इसका मतलब यस एग्जैक्ट सर। इक्वल हो गया, ये क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू। ठीक है, समझ में आया। अब दो यस सर। फॉर्मूला है, एक साइन, एक को साइन रूल बोलते हैं। इसको देख लेना, ज्यादा तुम लोग को मेडिकल में तो शायद ज्यादा यूज नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी एक बार ध्यान रखो, कहीं पे आया तो ऐसा ना लगे कि नया चीज आ गया। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। आपको पता होगा ट्रायंगल में अगर ए साइड, ए एंगल अगर ए है तो इसके साइड वाले को बोलते हैं हम लोग स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, इसको बोलते हैं स्मॉल सी। जैसे हम लिख के चलते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा, इसको मान लेते हैं हम लोग गामा। गामा। तो साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल बोलता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, साइन रूल क्या है, तो बोलता है साइन अल्फा, साइन अल्फा बाई ए इक्वल टू साइन बीटा बाई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन गामा बाई सी। यानी ये एंगल और इसके सामने वाला साइड का रेशियो, ठीक है, तीनों क्या होते हैं, इक्वल। इक्वल होते हैं। साइन अल्फा बाई ए इक्वल टू साइन बीटा बाई बी इक्वल टू साइन गामा बाई सी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे इसको हम लोग और भी, जब हम लोग पढ़ेंगे ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये सब, तो उसमें वापस से हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, एक होता है कोसाइन रूल, एक होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है कि मान लो कॉस अल्फा लिखना है इसमें, इसमें लिखना है हमको कॉस अल्फा। ठीक है, तो जैसे अभी तक तो हम लोग सब राइट एंगल ट्रायंगल में लिख रहे थे ना, कॉस अल्फा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, हाँ। इसमें कोई राइट एंगल है नहीं, ये तो नॉर्मल एक ट्रायंगल है। इसमें हम्म। कैसे लिखेंगे हम लोग कॉस अल्फा, इसको बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। देखो कैसे लिखते हैं, इसको, कॉस अल्फा लिखना है ना, तो हम लोग लिखेंगे, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 - 2 - sin अल्फा, 1 - 2 - sin अल्फा। 1 -
कॉस अल्फा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो कॉस अल्फा लिखना है तो हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू बी इंटू सी। देखो ए एंगल लिखना था, एक कौन सा साइड से बना है, सी से और बी से, याद करने का तरीका, ये बना किससे, सी से और बी से। ये एंगल किस साइड से बना है, बी और सी से, तो दोनों का स्क्वायर का सम कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके सामने वाले को हम लोग माइनस करेंगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी सी। उसी तरह से हम बोलूं कि अगर लिखो तो कॉस बीटा और कॉस गामा कितना होगा, कॉस बीटा इक्वल टू कितना होगा, एंड कॉस गामा इक्वल टू क्या चीज कितना, से? जैसे कॉस अल्फा लिखे ना हमने इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल कैसे लिखे, कॉस अल्फा, यस सर। कॉस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस दोनों साइड से बना था ये एंगल, ये जो अल्फा एंगल है किससे बना था, बी एंड सी से बना था। तो याद करने का तरीका है, जब कॉस सर अल्फा लिखना टू होगा, बी, टू बी इंटू सी कैसे लिए सर? कैसे लिए नहीं, फॉर्मूला है, हम बस इसको याद करने का तरीका सीख रहे हैं। तरीका क्या है, तो जिस साइड से बना है उसका स्क्वायर का सम करेंगे, इसके सामने वाला साइड को माइनस करेंगे। कैसे है वो, बस ये फॉर्मूला है, इसको हमको याद करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मान लो कॉस बीटा होता तो क्या होता, कॉस बीटा लिखना होता तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस बीटा सर। माइनस बी स्क्वायर। कॉस बीटा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, किस साइड से बना है कॉस बीटा, सी और ए से, तो हम इसको करेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके सामने वाला कौन सा साइड है, बी, हम लिखेंगे माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, 2 इंटू क्या लिखेंगे, सी इंटू ए, टू इंटू सी इंटू बी। सी इंटू ए ना, सी इंटू ए, सी और ए से साइड बना है ना, बी तो इसके सामने यस वाला है, सर। ठीक है। उससे कॉस गामा लिखो तो खुद से, ट्रेंड देखो कैसे लिख रहे हैं हम अच्छा। लोग, उससे से कॉस गामा लिखो, कॉस गामा। कॉस गामा लिखना है ना, यस कॉस सर, गामा क्या होगा, बन गया सर। क्या होगा बोलो, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मारेंगे बहुत। कॉस गामा कौन सा एंगल है, गामा ये एंगल है ना, सी, ये वाला एंगल एंगल, सी है ना सर? हाँ एंगल सी है। एंगल सी किसके साइड से बना है, ए एंड बी से बना है ना, यस सर। एंगल सी किससे बना है, ए एंड बी से, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इंटू बी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लेंगे सर ए और बी। देखो ये वाला लिखे हो ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ऐसे लिखे हो, आवाज फिर तुम्हारा कट कट आने लग गया, ऐसे नहीं लिखे हो, नहीं सर, हम ये गलत बनाए थे सर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये थे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, बस इसमें दिमाग थोड़ा लगाना ज्यादा, सिंपल सिंपल चीज है, लिखने का तरीका आपको समझा रहे थे हम, इसमें कैसे लिखे मत पूछना, ये नहीं आपको जानना है। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, कॉस अल्फा, अल्फा मतलब क्या, एंगल ए, ठीक है, इसके सामने वाला साइड क्या होगा, ए होगा, तो हमने दोनों बाकी साइड को ऐड किया स्क्वायर करके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। आपका ये पूरा ट्रिगोमेट्री खत्म हो गया है। ट्रिगो के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बुकलेट में, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, सारा बनाएंगे, ठीक है। कल हम यस लोग सर। जब क्लास लेंगे तो स्टार्टिंग के 15 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो जो नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स सर में, क्या बोले सर, आवाज कट रहा है सर। फिर से कटने लग गया, बोल रहे हैं कि कल हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे
ट्रिगोमेट्री के सारे क्वेश्चन जो अपने बुकलेट में है, आपको बुकलेट अवेलेबल होगा ना आपके पास? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, आपका भी आ रहा है। वो रहे कि बुकलेट में जितना भी क्वेश्चन होगा ट्रिगोमेट्री का, मैथमेटिकल टूल्स का मिला होगा बुकलेट। सर मांगे सर, आज बोले थे सर को। अच्छा ठीक है, हम भिजवा देंगे, बोल देंगे, भूल गए होंगे हो सके, भिजवा देंगे। तो उसको आप वहां से जितने भी ट्रिगो क्वेश्चंस होंगे आप उसमें से कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। हम लोग अब शुरू करेंगे ग्राफ से पहले एक चीज और देखते हैं। ग्राफ से हम लोग देखते हैं कुछ और बेसिक चीजें मैथ्स का बता देते हैं। इसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, कभी जान सुने हो नाम? नो सर। बाइनोमियल, जितने भी चीज पढ़ा रहे हैं ना ये सब याद रखना है, ध्यान रखना है। इनसे क्वेश्चंस कहीं नहीं आएगा, लेकिन इनके बिना क्वेश्चंस भी नहीं बनेगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है? अप्रोक्स करना, बाइनोमियल मतलब दो। ठीक। कैसा होता है बाइनोमियल? जैसे मान लो कि 1 + x रेज टू पावर n लिखा हुआ है, 1 + x रेज टू पावर n। ठीक है। जहां पे मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस समझते हो क्या होता है? कैसे? मॉडुलस समझते हो? मॉडुलस, नहीं सर। मॉडुलस ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, -3, -3 का मॉड, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3। ये सब पढ़े तो हो गए 9th 10th में। मॉडुलस मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, या -3 रहे या फिर +3 रहे, दोनों की एब्सोल्यूट। वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। मॉडुलस का मतलब हो गया सिर्फ इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, -4 या -5 रहे, सब क्या आ जाएगा? +4 +5 आ जाएगा। बोलता है कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स इज मच 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 लेस देन क्या हो? 1 हो। ठीक है। मच 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 लेस देन क्या हो? 1 हो। ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में होता है इसकी जो वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल मतलब दो टर्म। ठीक है। जहां पे n क्या है? n कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है। n क्या है? n कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है। n पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, होल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसे तो पता है ना, फ्रैक्शन नंबर, होल नंबर। यस। ठीक है। कुछ भी हो, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू होती है क्या होती है? 1 + n × x, 1 + n × x। काफी जगह पे यूज आएगा ये, काफी जगह पे यूज आएगा ये। इसका मैं एक दो प्रॉब्लम करके देखते हैं, मतलब सिंपल सिंपल सा, तो समझ में आएगा कैसे इसका यूज करना है। ठीक है। आप याद रखोगे 1 + x⁻n है, कंडीशन में से याद रखना। कंडीशन क्या है? तो जो मॉडुलस ऑफ एक्स होगा क्या होगा? मच 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 लेस देन 1, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही 1 से छोटा होगी, और इस फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 + x के फॉर्म में। तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी? 1 + nx। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रूट अंडर, रूट अंडर 1.02, रूट अंडर 1.02 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है। तो इसको हम लोग देखो, इसको बाइनोमियल एक्सप्रोक्सिमेशन से कैसे करते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 + 0.2 के पावर हाफ। हम्म। 1 + 0.2 के पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ। हाँ। 0.2 क्या है? क्या बोल रहे हो? हाफ पावर कैसे लें सर? रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब, सर। अंडर रूट का मतलब पढ़े होगा ना, हाफ होता है पावर। यस सर। जैसे ऐसे लिखते थे हम इसीलिए लोग। सर उसका पावर हाफ ले लिए। हाँ, अगर ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? x के पावर
1/3 3। पावर 1/3। ऐसे पढ़े हो ना। सिंपल, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम लोग क्या समझते हैं, इसके अंदर क्या है, यस रूट है। सर। पावर कितना होगा, हाफ। हाफ। ठीक है, ओके। तो इसको क्या हम लोग लिख दिया, वन प्लस, अब देखो इस फॉर्म में आ गया ना, 1 + x, जहाँ पे x क्या हो गया 0.2, पावर कितना हो गया हाफ, हम्म। n क्या हो गया हाफ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये है भी क्या, x क्या है, बहुत बहुत छोटा है x से। ठीक है, इसकी हम्म। ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2 n × x, ऑलमोस्ट इतना होगा। यानी इसका वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 + 0.1, यानी इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल साइन यूज कर सकते हैं, 1.1। ठीक है, समझ में आए। यस सर। जैसे अगला क्वेश्चन डालते हैं, अ, इसको निकाल के दिखाओ तो जरा, √1009, 1009 ही हुआ ना ये। इसको निकाल के दिखाओ तो वैल्यू कितना होगा। सर 109 है सर। 109 नहीं है, 1009 है, 100। ऐसे पढ़ते हैं मैथ्स में। आया क्या। यस सर। सर 9 and 7.9 सर। बहुत तुम गलती करते हो। अरे इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं क्या, 1000 + 9, पावर कितना लिखेंगे हम लोग, बताओ तो जरा, 1/3 लिखेंगे। यस सर 1/3 तो लिए हैं सर पावर। ठीक है, अब देखो, लेकिन ये क्या है, 1000 + 9 का पावर कितना है, 1/3। 3। इस फॉर्म में है क्या ये, 1 + x के फॉर्म में है क्या, नहीं है ना, 1 की जगह पे यहाँ क्या है, नो सर। 1000 है। तो हम अगर 1000 यहाँ यस से सर। कॉमन ले लेते हैं, 1000 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 + 9/1000। हम्म। तो पूरे के पावर कितना हो जाएगा, 1/3। 3। तो 1000 के पावर 1/3 इंटू दिस के पावर 1/3, अगर 1000 हम लोग बाहर ले लेते तो 10 निकल जाएगा बाहर। हम्म। 10 × 1 + तो कितना हो जाएगा, 0.00, 0.009। पावर कितना हो जाएगा, 1/। 1/3। ठीक है, अब देखो ये वाला जो टर्म हो गया, यहां से यहां तक वो क्या आ गया, 1 + x⁻n। हम्म। जैसे क्या लिख देंगे हम लोग, ये 10 तो 10 रहेगा ही, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कितना हो जाएगा, 1 + n × x। n कितना है,
1/3 इंटू 0.009, ठीक है। यस सर। 10 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.003, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.003, 3। तो हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 10.03, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज कर लोगे आप हर जगह पे, कैसे? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लोगे ना हर जगह पे, यस सर। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे ग्राफ, सिंपल सिंपल से ग्राफ देखेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे कैसे, यस सर। ग्राफ का मतलब समझते हो, हाँ सर, ग्राफ। क्या समझते हो ग्राफ का मतलब? सर आपको वो एक उसमें निकाला जाता है ना कि कितना, आप, आपको बताया जाएगा कि वो क्या है। जैसे मैं पूछूं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा सर होगा, ग्राफ बनाने जानते हैं सर आप 10th तक के। अच्छा ग्राफ बनाने जानते हो ना, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। यस सर। और हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक, ग्राफ्स देखेंगे, सिंपल सिंपल से ग्राफ, कैसे कैसे सर ग्राफ। आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। तुम्हारा नेटवर्क बहुत दिक्कत करता है, टाइम होगा तो बता देना, ठीक है। आधा घंटा और पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे? आज क्लास है तुम लोग का? हेलो, कैसे? कह रहा हूँ क्लास है तुम लोग का आज? सर आज क्लास में है सर। आज क्लास नहीं है? ना तो आज नहीं। ठीक है, हम लोग आज थोड़ा सा और देखेंगे, बस स्ट्रेट लाइन का हम लोग ग्राफ देखेंगे, हम लोग इसमें सब कुछ देखेंगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सबका ग्राफ कैसे कैसे होता है, हम लोग बस अभी स्ट्रेट लाइन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। यस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स। ठीक है। ये कैसा लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, यस सर। कैसा लाइन है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया ना? यस सर। तुम लोग को क्लास भी ऑनलाइन चल रहा है क्या, स्कूल का? कैसे? नहीं सर, स्कूल अभी स्कूल ज्वाइन नहीं किए सर। कोई भी स्कूल ज्वाइन नहीं किए हो? नहीं सर, अभी मतलब जो अपना क्रिसेंट में हम थे पहले, तो क्रिसेंट में एडमिशन नहीं बोल रहे थे प्रिंसिपल। तो दिख रहा है क्या आप स्क्रीन? हाँ सर देख रहे हैं। हाँ सर अब देख रहे ठीक है, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कैसे कैसे क्या होगा सब। हैं। कैसे? यार अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, सरकार को ही नहीं पता चल रहा, गवर्नमेंट को भी क्या सिचुएशन होने वाला है, तो स्कूल भी खुलेगा कि हाँ नहीं सर। खुलेगा। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पढ़ते रहो, अपना काम करते रहो बस। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट हम्म। लाइन, ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं क्या होगा। ग्राफ तुम लोग बना ही चुके, ठीक है। अगर इसका इक्वेशन लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन को उसका जनरल जो इक्वेशन होता है, कैसा होता है जनरल इक्वेशन, शायद नाम सुने होगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सुने कभी y इक्वल टू नहीं एम एक्स सर। प्लस सी? नहीं सुने हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहे जहां पे y और x क्या हो गया, तो वेरिएबल है, ठीक है, जिनके बीच में ग्राफ बनाना है हमको, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये बेसिकली क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये नहीं पढ़े हो कभी भी,
बचपन पढ़े होगा ना सर टेंथ में। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पढ़े हैं सर। हाँ, तो वो कैसा होता है उसका जब सर ग्राफ हम लोग आवाज प्लॉट क्लियर करेंगे। नहीं आ रहा सर। अभी भी नहीं जा रहा आवाज क्लियर। नो सर। हाँ, तो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा होगा तुम्हारा। क्या कर सकते हैं। बारिश है ना सर इसीलिए। हाँ, बारिश तो शायद यहाँ भी हो रहा है। देखो जितना आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर टाइम भी तो हो ही गया है। तुम्हारा मोबाइल वाल तो दिक्कत नहीं है, 1 घंटे के बाद ही हो जाता है। अच्छा देखो, को बस ये थोड़ा बहुत। बिल्कुल नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, हम लोग आज यहीं रोकते हैं। शाम को फ्री होगा क्या। यस सर। देखते हैं, नहीं तो फिर शाम में एक क्लास लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ा स्लो हो गए अपन। आज हम लोग को ग्राफ पढ़ना था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है अपने पास। तो अभी हम लोग एंड कर लेते हैं। अभी इतना प्रैक्टिस करना, बुकलेट मंगा लो सर को कॉल करके, वहां सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग क्लास करेंगे तो पहले डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जो जो बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा। नहीं आ रहा आवाज। हेलो। हाँ, आवाज जा रहा है क्या। सर अपना नेट। आज आज क्लियर नहीं सर, उड़ रहा है बहुत। क्या कर सकते हैं यार। सिर्फ बारिश होने लगा ना तो यही बात है। अच्छा, देखना थोड़ा सा। बोले। अब अब आ आ रहा रहा है है क्या क्या आवाज। आवाज। बोले। सुनो सुनो आज, आज 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 इतना इतना ही ही रखते रखते हैं। हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आवाज आवाज क्लियर क्लियर नहीं नहीं आ आ रहा। रहा। चलो थोड़ा यार, एंड एंड करते करते हैं हैं। यहाँ पे।